तमामे आएंगी। चाय पी लंदा भैया। वो तेरे जीवन में खुशियाँ तमामे आएंगी। मतलब है ना, नाचने के लिए तो आपके लिए और भी मौका है, लेकिन अभी तो ध्यान लगा कर सुनना मैं क्या गा रहा हूँ। आप लोगों के बाद मैं तो अलग बात बताऊंगा जो। वो तेरे जीवन में खुशियाँ तमामे आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमामे आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की। तेरे जीवन में खुशियाँ तमामे आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमामे आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ओ ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माता कैसे चुकाया जाए। लो भाई के तन में रखा मैया ने उठाए। जन्म देती है हमें पालती है माँ, हमको पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। क्यों है भगवान, क्यों है भगवान? वास्तविक बात बताऊंगा, माँ की ममता क्या होती है। जन्मजली माँ जननी माँ के लिए है। माँ की ममता क्या होती है भैया? ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। क्या होती है माँ की ममता? जब कोई परदेसी जाता है बेटा, अगर कोई बेटा परदेश कमाने के लिए जाए तो घर वालों की फरमाइश शुरू हो जाती है। जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। छोटा भाई कहता है कि मेरे लिए एक बढ़िया सी गाड़ी लाना, और पत्नी कहती है जा रहे हो परदेश मेरे लिए अच्छी अच्छी सी साड़ी लाना। सब मंगाते मगर माँ ये कहती है, माया क्या कहती है? माँ की ममता क्या होती है बता रहा हूँ आपके लिए। मगर माँ ये कहती है कुछ भी ना लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। इस भेंट को
को एक सच्ची घटना की ओर लेके चल रहा हूँ। करौली धाम आपने सुना होगा, सुना है ना? वहां से एक सच्ची घटना घटी, जिसको लिखा और इसकी भेंट के गायक है राजू बाबरा आगरा वाले। अगर एक एक शब्द ध्यान से सुन लिया आपने तो हो सकता है आपके आंसू नहीं रुकेंगे इसमें। अगर एक एक शब्द सुनोगे तो, अगर नहीं सुनेंगे तो आप भी कह सकते हो मैं यही कहूंगा, क्यों क्या फायदा मैं कभी ना झाग दूं और तुम्हें कोई सुनने में आनंद आवे। अगर सुननी है तो सुनो, सच्ची घटना है। करौली गांव में मेला लगा हुआ भारी, माँ और बेटा ने की देखने की तैयारी। नीला धोला के अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। समझ में आई मैंने क्या गाया? समझ में आया? कितने की स्पीड रखी थोड़ी समझा के चलो, समझ में आ रही है ना आपको? करौली गांव में मेला लगा हुआ भारी, माँ और बेटा ने की देखने की तैयारी। नीला धोला के अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काला टीका लगाया है। लाल को गोद लिए मैया जब को चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता में चलने लगी। जो माना लाल ने माने उसे दिलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है। फिर अपने लाल को झूले में झुलाया है, फिर अपने लाल को झूले में झुलाया है। माँ पहुंच जाती है मेला करौली बागी में। अब हुआ क्या? भीड़ जो रोकी थी बच्चे का हाथ छूट गया। भीड़ जो रोकी थी बच्चे का हाथ छूट गया, बस इसी बीच में माता का साथ छूट गया। एक औरत ने उसके बच्चे को चुराया था, जैसे भी हो अपना लाल समझ के छुपाया था। और इधर वो रो रही है, जो उसकी असली माँ थी जिसने जन्म दिया था, वो रोने लगी है। इधर ढूंढते ढूंढते उस माँ की आँख भर आई, वो रोते भी लगती बेचारी अपने घर आई। अब वो सोचती है कि परिवार वालों को क्या बताएंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, लेकिन परिवार वाले एक समझदार इंसान थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मिल जाएगा। बाद के साल के फिर वही मेला आया है, लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है। उसके पति भी साथ था और वो औरत भी लेके आई थी बच्चे को मेला घुमाने के लिए। समझ में आ रही है ना कहानी? लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है। इधर औरत उस बच्चे को लेके आई, कैसे भी हो अपना लाल पर समझ के लाई। असली माँ ने देखा और कह दिया क्या? असली माँ ने देखा, कहा मुन्ना वो हमारा है, और झपट कर छीन लिया, सोचा ना बेचारा है। अब दोनों ने हाथ पकड़ लिए, एक ने इधर से पकड़ लिया, एक ने इधर से पकड़ लिया। दोनों में झगड़ा होने लगा। थोड़ी देर में भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ से पहले एक हमारे देश के सिपाही नौजवान आ जाते हैं, पुलिस भी आ गई। बच्चा लेकर के उन दोनों को ही छोड़ दिया, तुम अदालत में आओ, दोनों को ये बोल दिया।
कुछ देर के वो बात अदालत पहुंची, नकली औरत के साथ गैर बगालत पहुंची। अब देखिए जज साहब के पास ये केस पहुंच जाता है। बाबा साहब, जज साहब भी सोचे पड़ जाते हैं। अब पूरे भजन का भावरस यही पर है। जज साहब भी सोचे पड़ जाते हैं, जिंदगी में ऐसा केस मेरे सामने कोई नहीं आया, फैसला दूं तो क्या दूं। सोचने पर मजबूर हो गए, लेकिन कहते हैं लूटने को तिनके का सहारा लग ही जाता है। वहां के जज साहब बातें में वो विद्वान रहे, फैसला देता हूं बाकी में वो बलवान रहे। अब दोनों का फैसला होने लगा है। क्या कहा जज साहब ने, ए बहन जी हेलो बैठ जाओ। कहा जज साहब ने इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। कोई माँ चाहेगी अपने बेटे के टुकड़े कराना? कोई नहीं चाहेगी। जज साहब ने पूछा कि कोई पहचान निशानी अगर आपके पास हो तो बताओ। तो दोनों माँ क्या बताने लगी? नकली माँ कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल है, लेकिन असली माँ ने तो उसको जन्म दिया था, उसको सब पता था। असली माँ कहने लगी इसके पीठ में दिल है। यहाँ भी कोई बात नहीं बनी साहब। तो जज साहब ने कहा जज साहब ने बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक दो इसको एक इसकी गोद में धर दो। असली माँ कहने लगी, अब वो रोने लगी है। असली माँ कहने लगी, क्या कहने लगी असली माँ? रोते रोते कहने लगी है जज साहब ये मेरा बेटा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई माँ नहीं चाहेगी अपने बेटे को कटवा। लेकिन नकली माँ क्या कह रही है? लाओ तलवार जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। जज साहब से कहने लगी जज साहब मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा, मारो ना मेरे बेटे को एहसान तुम्हारा होगा। इसी ही देर में अदालत की नींद बोले उठी, इधर जज साहब के हृदय में ममता बोले उठी। बात में उस जज ने खेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। इसलिए कहता हूं क्या, अपनी माँ को माना ये माँ मान जाएगी, अपनी माँ को माना ये माँ मान जाएगी। मेरे माँ की बोले ले माँ की तो आए तेरे काम जाएगी, बोले ले माँ की तो आए तेरे काम आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़